मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम लोग का क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 का रिवीजन कर रहे हैं। फास्ट रिवीजन। ये 2 नंबर का है, ये सिर्फ 2 नंबर का है जो बोर्ड एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 15 क्वेश्चन बनाने का रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध करें कि क्वेश्चन नंबर 1 है सिद्ध करें कि अंडर रूट वन माइनस के साइन थीटा और बटा वन प्लस का साइन थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा और माइनस का टाइन थीटा। ठीक है, तो इसमें एल एच एस दिया हुआ है। इसको बोलते हैं एल एच एस, इसको बोलते हैं आर एच एस। एल एच एस में है वन माइनस का साइन थीटा और बटा वन प्लस का साइन थीटा अंदर रूट में। ठीक है, ये प्लस है तो इसका परमेयकरण होता है माइनस में। वन माइनस का साइन थीटा अंदर रूट में ही। ठीक है, और वन माइनस का साइन थीटा, तो वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा मतलब वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा। और साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंदर रूट में, कहने का मतलब वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है अंदर रूट में। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वन माइनस का साइन थीटा और बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर अंदर रूट में। स्क्वायर से रूट कट जाता है, मतलब वन माइनस का साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। सिद्ध करना है सेक थीटा, तो सेक थीटा कब आएगा? जब वन बटा साइन थीटा। टाइन थीटा कब आएगा? जब साइन बटा कॉस थीटा। इसका मतलब वन बटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। वन बटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, साइन बटा कॉस इक्वल टू होता है टाइन थीटा। यही आर एच एस लाने का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग फास्ट कॉपी पेन लेके अपना रिवीजन करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है सेक पे पावर 4 थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टाइन पे पावर 4 थीटा और प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। इसका बोलता है प्रूव दैट मतलब कि सिद्ध करे, या बोलेगा प्रमाणित करे, या बोले दिखाएं। ठीक है, तो एल एच एस कितना है? एल एच एस है सेक पे पावर 4 थीटा माइनस की सेक स्क्वायर थीटा इसमें कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ लाना है tan पे पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सब tan में लाना है। तो इसका मतलब हुआ सेक को तोड़ना है tan के फॉर्मेट में। कहने का मतलब सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस का tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ से गुना कर लेंगे तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा और प्लस का tan पे पावर 4 थीटा। यही आर एच एस लाने का है। आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तुम लोग फास्ट रिवीजन करेगा, एकाएक ही क्वेश्चन अच्छा से रिवीजन कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द्विघात समीकरण √3x² प्लस का 8x प्लस का 4√3 इक्वल टू 0 के मूलों के योग और तथा गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, छोटा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में पूछता है। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स गुणांक होता है a, एक्स का कोफिशिएंट b, c एक कांस्टेंट है जिसमें मूलों का योग, मूल यदि अल्फा हो और एक बीटा हो तो मूलों का योग -b बटा a। -b बोले तो x का गुणांक और बटा a क्या है? x² का गुणांक। ठीक है, अल्फा गुना बीटा मतलब कि मूलों का गुणनफल बराबर c बटा a। c क्या है? c अचर पद है, a है x² का
गुणांक, बस इसी पे क्वेश्चन है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का निकाल देंगे, मूलों का योग तो होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी ए, बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक, ठीक है, यानी कि 8, ए बोले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब √3, और मूलों का गुणनफल मतलब कि सी बटा ए होता है, सी का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब 4√3 और बटा ए का मतलब √3, √3 से √3 कट जाएगा, मतलब ये 4 है, ठीक है। इससे बनाने से पहले ये बेसिक थ्योरी है, ठीक है, इसको हर चीज को अपना कॉपी में नोट करेगा, हर चीज को कॉपी में अपना नोट करेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एपी में ए इजकल टू 5, डी इजकल टू 3 और ए एन बराबर 50 हो तो एन तथा एस एन का मान निकालें, एस एन का मान निकालें, ठीक है। कह रहा एपी मैंने होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, एक बोलते हैं प्रथम पद, डी को बोलते हैं सर्वांतर, टीएन या एल बोले या अंतिम पद बोले, ठीक है, मतलब कि एनवा पद 50, तो बोल रहा है इसमें कितने पद है, एन का मतलब कितने पद है, एस एन का मतलब इन पदों का योग, ठीक है। तो चूंकि हम लोग पहले जानते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि टी एन या ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो टी एन का मान या ए एन का मान 50 दिया है, ए का मान 5 है, प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3 है, ठीक है। इधर हो गया 50 प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे एन माइनस 1 और इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे हो गया 45, एन माइनस का 1 इंटू 3, 3 से काट देंगे कई बार, 15 बार, माइनस इधर आ जाएगा। एन का मान कितना है, 16 है। कहने का मतलब हुआ कि इसमें 16 पद है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है एस एन का मान निकाले, एस एन का मान निकाले। तो चूंकि चूंकि हम लोग जानते हैं एस एन का मतलब होता है एन पदों का योग, तो एस एन बराबर होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल एस एन इक्वल होता है मैंने एन पदों का योग होता है। तो एस एन कितना है, एन के मान 16 है, तो जहाँ पे एन है वहाँ 16 रख देंगे, तो 16/2, 2a का मान कितना क्वेश्चन में दिया हुआ 5 है, और प्लस का एन का मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 3 ना, ये ई से कट जाएगा कितना बार, 8 बार, तो 8 इंटू 5 दूनी 10 प्लस के 15, 15 तो ये कितना हुआ 45, ठीक है। 8 इसको गुना कर देंगे तो ये हो गया कितना 55, 8 पचे 40, 8 पचे 40 से 4 कितना 44, कहे का मतलब 16 पदों का योग इक्वल टू कितना है, ठीक है। इसको क्वेश्चन डायरेक्ट अगर टीएन दिया हुआ है, डायरेक्ट या टीएन या एसएन निकालना है, टीएन दिया हुआ है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फार्मूला, डायरेक्ट यूज फार्मूला कर सकते हैं, एसएन बराबर एन बाई के 2a प्लस का ए एन या एल का मतलब होता है अंतिम पद, तो यहाँ पे 16 है तो 16 रख दिए, ठीक है, n/2 यानी 16/2 ए का मान क्या है, ए का मान 5 है, टीएन का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 है, 2 से कट जाएगा 8 दफा, इधर हो जाएगा 55, सेम बात, ठीक, यहाँ से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 400 कितना 50, ठीक है। टीएन क्या है, एसएन क्या है, टीएन है एनवा पद और एसएन है एन पदों का योग, ठीक है। इसमें एक कैसे क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को या किसी सीरीज को कैसे हम पहचानेंगे कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए जैसे एक हम सीरीज लिख देते हैं 3 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, एपी में है कि नहीं, तो एपी में रहने के लिए इसको बोलते हैं टीएन में पहला पद, ई हुआ T2, ई हुआ T3, ठीक है, ई हुआ T4, फिर डॉट डॉट कहाँ तक चलता है एन तक, तो दोनों का जो अंतर होता है, कहने का मतलब ये सर्वांतर है, कॉमन डिफरेंस है, या सी डी है, ठीक है, यानी कि T2 माइनस का T1 होता है। उसी प्रकार अगर सब में डिफरेंस समान है, डिफरेंस समान है तो एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं। एक नंबर का क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी में है और कौन एपी में नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे, अगर अगर सर्वांतर सब में समान हो, जैसे एक सीरीज पैटर्न पर फॉलो कर रहा है, अगर 3 3 बढ़ रहा है तो सब में 3 3 बढ़ना चाहिए, अगर 4 4 बढ़ रहा है तो सब में 4 4 बढ़ना चाहिए, तो वैसा सीरीज एपी में होता है, अन्यथा वह एपी में नहीं होता है, ठीक।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज डी ई एफ समरूप है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि ई एफ इजकल टू 15.4 सेंटीमीटर तो बीसी का मान निकालें। इस क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ इसमें थ्योरी है। जैसे मान लिया जाए कि ए बी सी कोई त्रिभुज है, इधर कोई डी ई एफ कोई त्रिभुज है। मान लेते हैं कि ए बी सी कोई त्रिभुज है, इधर डी ई एफ। ठीक है, दो त्रिभुज दोनों आपस में सिमिलर है। पहले दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर है मतलब समरूप है। वो कैसे है? ठीक है, दो त्रिभुज आपस में समरूप तभी होगा जब इसकी संगत कोण आपस में बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण डी होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए, कोण सी बराबर कोण एफ होना चाहिए। पहला केस। दूसरा केस है कि इसकी संगत भुजा मतलब ए बी का डी ई, बी सी का ई एफ और ए सी का डी एफ। ठीक ना, ये दोनों भुजा एक समान अनुपात में होना चाहिए। मतलब कि अगर एक के रेशियो में कट रहा है तो एक ही के रेशियो में कटना चाहिए। ठीक है, तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते इसकी संगत भुजा का वर्ग एक समान अनुपात में होता है। कहने का मतलब जो ए बी हुआ वो ए बी के कहने का मतलब त्रिभुज ए बी सी में संगत इसका संगत कौन है? ई है। ए सी का संगत कौन है? ई है। और बी सी का संगत ई एफ है। कहने का मतलब ए बी के जो स्क्वायर होगा वो डी ई के स्क्वायर के बराबर होगा, जो बी सी के स्क्वायर होगा वो ई एफ के स्क्वायर के बराबर होगा, और ए सी के जो स्क्वायर होगा वो डी एफ के स्क्वायर के बराबर है। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी दोनों समरूप है। इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल 64 है, इसका क्षेत्रफल दे रहा है 121। ठीक है, अब इसमें कोई भी ई एफ वाला बोल रहा था बी सी के, यानी ई दोनों के नहीं लेना है। ठीक है, ई दोनों के नहीं लेना है। मतलब यहाँ से हम निकाल देंगे त्रिभुज ए बी सी का एरिया दे रहा है 64 है, त्रिभुज डी ई एफ का एरिया दिया हुआ 121 बी सी, इधर हो गया बी सी के स्क्वायर, बी सी और बटा ई एफ के होल स्क्वायर। ऐसे हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये बी सी बटा ई एफ है इक्वल टू 64 बटा 121 अंदर रूट, चूंकि इधर स्क्वायर है तो इधर भागा तो रूट में भागा। 64 का वर्गमूल 8 होता है, 121 का 11 होता है, घर है 21 से। ठीक है, इसमें ई एफ दिया हुआ है, ई एफ तो बी सी निकालना है, तो बी सी को बी सी छोड़ दिए। और ई एफ के मान दिया हुआ क्वेश्चन में 15.4, तो 8 बटा कितना हुआ 11, ई काट जाएगा, 11 एकम 11, 4 11 से 44 1 है तो 1 बैठा देते हैं। तो यहाँ से अब बी सी है तो बी सी का मान निकालेंगे। 8 चौ 32, 32 के 2 कैरी 3, 8 है 3 कितना 11। अच्छा, बी सी सब सेंटीमीटर में, तो इसका यूनिट भी सब सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से इस बेस्ड पर ये थ्योरम भी क्वेश्चन अक्सर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन बार बार एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बिंदुओं -5, और तथा -1, -3 के बीच की दूरी निकाले। ठीक ना, मतलब ये डिस्टेंस फार्मूला से बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होता है। इससे अक्सर 2 नंबर का या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। जैसे मान लेते हैं एक ए है, ठीक है, और एक बी है। ठीक है, इसका नियामक दिया हुआ है x1, y1, इसका नियामक दिया हुआ है x2, y2। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी अगर डिस्टेंस d मान लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी मान लिया, डिस्टेंस दिया रहता है तो दूरी फार्मूला, दूरी के मतलब ए बी बोले तो डी, यानी ए बी
इक्वल टू होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं उधर से, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। कहने का मतलब हुआ कि x नियामकों का अंतर का वर्ग प्लस y नियामकों का अंतर का वर्ग। ठीक है, तो इसको दूरी फार्मूला ये x1 दिया हुआ है, ये वाला x2 है, ये y1 है, ये y2 है। जैसे मानो इसे फार्मूला इससे अगर हम लगा देते हैं पहला वाला से, तो ए बी बराबर सूत्र हो जाएगा -5x1, और ये माइनस है लेकिन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस इधर है 7, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस का होल स्क्वायर अंदर रूट। इधर हो गया -4 का वर्ग 16 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो गया 4 16 हो जाएगा, 16 16 32 हो गया ना। 32 को फ्रैक्शन में तोड़ देते 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4, और 4 रूट 2 इतना कोची इतना इकाई। इकाई का मतलब हुआ यूनिट, इतना इकाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। VVI क्वेश्चन है 2023 के लिए, 100% क्वेश्चन छपेगा, इससे बढ़िया से रिवाइज कर लेगा। ठीक है, इसमें ई क्या है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। ठीक, इसका A है, पहला पद ही A है, T1 ही A है, इसका मान है 3। ठीक है, उसके बाद ये दोनों में अंतर पीछे बताएं, इसके दोनों के अंतर दोनों का अंतर सर्वांतर कहलाता है। मतलब कि D बराबर T2 माइनस T1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल टू सर्वांतर। कहने का मतलब 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना हुआ 5। ई कोची दिया हुआ, ई 78 है, 78 कोची है TN है, TN 78। तो कह रहा है इसमें कौन सा पद 78 है। मैंने कोई भी इंडिविजुअल नंबर बोल रहा है कि कितना, अगर इस तरह सीरीज अगर बढ़े तो कौन सा नंबर पे 78 आएगा। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Tn का मान 78 दिया हुआ, a का मान 3 है, प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बोले तो 5। इधर आएगा तो ये 75 को 5 से डिवाइड देंगे। ठीक है, इधर बन गया n और माइनस का 1, ये कटेगा 25, ये कटेगा 15 पचे 75। कहने का मतलब n बराबर 15 1 16। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछा तो n निकालने बोले तो ये 78 में से सीधा सीधी 3 घटा देना है, तो 78 में से 3 घटाएंगे तो 75, और इसको कॉमन डिफरेंस से भाग देना 5 प्लस 1 जोड़ते हैं तो 15 पचे 75 1 16। कहने का मतलब 75 1 कितना हुआ 16, यानी 16वां पद पे 78 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग कॉपी पेन लेके एक क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिवाइज करना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन होता है जो बोर्ड में अक्सर आता है। सब आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, बोल रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक है, तो कॉट थीटा का मान निकालें, कॉट थीटा का मान निकालें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, दिया हुआ है हमको सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 13/12 होता है। हमको नहीं अगर फार्मूला याद है तो कॉस थीटा तो याद है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा आधार है। छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे, मान लेते हैं ABC समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण भी 90 डिग्री है, तो cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा आधार होगा। तो बताए थे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट में 12 13 आएगा तो ऑटोमेटिक ही 5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये लंब है तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस का आधार स्क्वायर, 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144, दोनों का अंतर 25, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। अब निकालना बोल रहा है cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। कहने का मतलब हुआ 12/5। अगर साइन थीटा बोलता, साइन थीटा अगर बोलता, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा बोलता आधार बटा कर्ण, अगर tan थीटा बोलता तो लंब बटा आधार। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बोल रहा है कि बिंदुओं
बिंदुओं -5, 7 तथा -1 और 3 के बीच की दूरी, ये वाला तो बता दिए हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है नेक्स्ट, एक कोऑर्डिनेट से और है, इधर है नहीं, ये बता दिए को मिलाने वाली, हाँ ये वाला, ठीक है। यदि ए नियामक -5 और 4 बिंदु बिंदु बी नियामक -7 और 8 को मिलाने मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक निकालें, ठीक है। मध्य बिंदु मिडवे निकाले कह रहा है। अगर मान लेते हैं ए वाला कोई ए है जिसका नियामक x1 और y1 है और ए बी है, तो इसका नियामक मान लेते हैं x2 y2 है। मिडवे का मतलब मान लेते हैं p है, इसका नियामक कोई x y है। तो ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, बीच का मान पूछ रहा है, ठीक है, इजी है। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x इक्वल टू कुछ नहीं करना है, ए वाला दोनों को हाफ कर देना है, ए वाला x वाला x के साथ है, y वाला y के साथ, यानी कि x इक्वल टू होगा x1 प्लस का x2 और y का 2, और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस का y2 और y2। कहने का मतलब इसको ए साथ जुटेगा, यानी कि x बराबर -5, माइनस है तो प्लस है तो माइनस के साथ और बटा कितना हुआ 2, y इक्वल टू कितना होगा 4, क्या माइनस है, हाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा -8/2, मतलब हो गया -12/2, यानी कि -6 हो जाएगा x का मान, ठीक है। और y इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों का अंतर -4 2 से देंगे तो -2। कहने का मतलब इसका a और a दोनों के मध्य बिंदु x इक्वल टू 6 है और y का मान -2 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका कोण दिया, कोण का मतलब ठीकठाक के डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। बोला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, तो हमको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री है और बटा 360, पाई का मान 22/7 होता है। कभी कदार किसी क्वेश्चन में पाई का मान कुछ दिया रहेगा, ठीक ना, तो उसको दिया रहेगा, जैसे दे दिया 3.173, तो वहाँ पे ये यूज कर देना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पाई यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, 6 छक्का 36, 6 से 6 काट लेंगे, कहने का मतलब हुआ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13/3 है क्या क्षेत्रफल, इसलिए सेंटीमीटर है, तो इसका या डेसिमल में भी इसको बदल सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 10 के शून्यक निकालें या ज्ञात करें और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध दिखाएं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ नहीं, द्विघात बहुपद इतना दिया, उसका शून्यक निकालना है, यानी x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस
10 इक्वल टू कितना 0। शून्य का मतलब होता है कोई भी अगर बहुपद दिया हुआ है तो इक्वल टू 0 कर देना। तो यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को और कोई कांस्टेंट को गुना करेंगे, 1 गुना 10, 10 हुआ, इसका फैक्टर बीच वाला लाना पड़ता है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर 5 और 2, 5 और 2 7 हो रहा है, 5 दूनी 10 हो रहा है, यानी कि 2x और प्लस के 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। x ले लेंगे कॉमन, मतलब कि x प्लस के 2 और प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 इक्वल टू 0, x प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x प्लस के 2 इक्वल टू 0, तो x का मान -2 लेंगे, और x प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर -5। इसका इस शून्यक निकाल गया। अब बोल रहा है इसको शून्यांकों तथा गुण्यांकों के बीच संबंध निकाले। तो संबंध कैसे निकलेगा, ठीक है, इसका शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। एक शून्यक आया है कितना -2, एक आया -5, बोले तो -7। शून्यकों का योग हमको पता है कि -b बटा का a होता है, तो -b बटा a नहीं है, x का गुणांक है कितना प्लस में है तो माइनस होता है, तो -a बोले तो x मतलब 1 ही। अगला निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल माने अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा गुना बीटा, अल्फा का मान कितना है -2, और इसका माइनस मत कहने का मतलब हुआ माइनस माइनस प्लस के 10, जो है c बटा a। कैसे c बटा है, c और बटा a, ठीक है, c बटा a, यानी कि इतना, यानी कि c बटा a तो 10 है ही। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो इस साल तक 2023 में बोर्ड का एग्जाम देगा। अगर अच्छा लगा हो तो दूसरे तक पहुंचाएं, ठीक है।